हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंटेलेक्टिव टेक में। इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉन्गेस्ट थ्री डिजिट्स पेयर। ओके, ये प्रॉब्लम एनवीटीक्यू के प्रैक्टिस सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जावा और पाइथन के दोनों सेक्शन में आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगा जो कि कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। गाइज, हमको एक इनपुट दिया जाएगा जिसमें इस ये बात की गारंटी है कि मिनिमम 3 नंबर रहेगा जो कि सेपरेटेड विथ कॉमा रहेगा और मैक्सिमम कितना भी नंबर रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया 1 to 1। इसमें डुप्लीकेट्स भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट भी एलिमेंट हो सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या करना है, इस एरे की मदद से, जो कि हमारा इनपुट एरे है, इसकी मदद से ऑल पॉसिबल यूनिक 3 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन निकालना है। तो हमारा इनपुट है 1 to 1। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि यूनिक है अपने आप में, जैसे 1 to 1, 1 1 2, 2 1 1। ओके, तो हमको क्या करना है, इसमें से सबसे मैक्सिमम लेना है कॉम्बिनेशन में से। तो इसमें तीनों में सबसे मैक्सिमम है हमारा 2 1 1। ओके, तो हमको आउटपुट क्या प्रिंट करना है, सबसे मैक्सिमम प्रिंट करना है जो कि कॉम्बिनेशन जनरेट हुआ है और कितना नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, यूनिक 3। तो पहले तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करना है, उसके बाद से कॉमा देना है, फिर हमको टोटल नंबर ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन प्रिंट करना है जो कि हमारा 3 है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा। सेम अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी वही केस है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इन चार के मदद से 3 डिजिट्स का यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा 12, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इन 12 में सबसे ग्रेटर है 4 to 1। ओके, सो हम इसको एज आउटपुट प्रिंट करेंगे 4 to 1 और कॉमा देंगे और फिर ये 12 दे रहे हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन, जो कि 12 बन रहा है इस इनपुट एरे से। ओके, तो यहाँ पे हम आउटपुट देंगे 4 to 1, 1 2। ओके, आशा करता हूँ आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसके पहले अप्रोच को डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ केसेस डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे हम लोग अप्रोच सबसे पहले देखेंगे। तो अगर आपको कुछ समझ में आता है, थोड़ा सा भी आइडिया लगता है, तो आप अपने से जाके पोर्टल पे ट्राई करें कि प्रॉब्लम आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर फिर भी अब नहीं बन रहा है, थोड़ा बहुत आप ट्राई करें। अगर नहीं बन रहा है, फिर वीडियो के एंड में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आप पहले अप्रोच देख लें और फिर जाके आप पोर्टल पे ट्राई करें। पाइथन वालों के लिए तो इनबिल्ट कुछ मॉड्यूल्स मिल गया, तो उसकी मदद से वो लोग बना लेते हैं, लेकिन जावा वालों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनिशियली हम लोग कुछ केसेस यहाँ पे उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास 3 यूनिक डिजिट है, दैट इज डिस्टिंक्ट, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3, तो उससे जो हमारे यूनिक पेयर बनेगा वो 6 बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप सेकंड केस को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 का फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब कोई भी नंबर होगा, ना कि 1 सिर्फ, अगर कोई भी नंबर होगा वो 2 बार अकर हुआ है। और एक दूसरा नंबर जो है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट 2 है, तो इस केस में हमारे पास 3 यूनिक पेयर बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, इससे ज़्यादा हम लोग यूनिक पेयर इन तीनों की मदद से नहीं बना सकते। ये इसी तीनों पे नहीं अप्लाई होगा। जैसे कोई भी नंबर होगा, जैसे 2 2 और 3 हो गया, चाहे कोई भी नंबर हो गया जिसमें 2 बार एक नंबर अकर हुआ है और एक बार एक नंबर अकर हुआ है, तो उस केस में हम लोग को 3 पेयर मिलेगा। अब यहाँ पे हम थर्ड केस को देख लेते हैं। तो अगर नंबर आपका आ रहा है जो इनपुट है, अब उसमें कोई भी एक नंबर है जिसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो सिर्फ उस नंबर की मदद से, जैसे कि हमारा कोई भी इनपुट आया, जैसे 1 1 1 2 4 लाइक दैट, ऐसा इनपुट आया, तो सिर्फ इसकी मदद से, अगर इसको देखें तो सिर्फ एक पेयर हमको मिलेगा। तो वही मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बार अकर हुआ है, तो उस नंबर की मदद से सिर्फ एक ही हमको पेयर मिलेगा। यहाँ पे अगर एक 10 बार भी प्रेजेंट हुआ रहता तो उससे हमको कोई मतलब नहीं रहता। उस 10 एलिमेंट की मदद से हमको सिर्फ एक यूनिक 3 डिजिट पेयर मिलता। तो ये 3 केस था जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है। इसको मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि कुछ हम लोगों को यहाँ पे बेस केस भी लेके चलना होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए मैं ये तीनों चीजें बता रहा हूँ। ओके गाइज, आते हैं अगले स्टेप पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास इनपुट आ गया जिसमें एलिमेंट है 1 1 2 4, जो कि हमारा प्रीवियस इनपुट केस था, उसी को मैंने लिया हुआ है, जिसका आउटपुट आ रहा है 4 2 1 1 2। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग को क्या लेना है, हम लोग को एक एरे क्रिएट करना है। इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे, जो भी मैक्सिमम होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो 4 + 1 डेट इज 5। तो 5 साइज का हम लोग एक एरे क्रिएट करेंगे और उसमें इस एलिमेंट का जो कि इनपुट एरे है उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग स्टोर करेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा लूप है। हम लोग इनहेंस फॉर की मदद से, मतलब इनपुट एरे जो उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो फर्स्ट आइटरेशन में हमारा 1 आएगा। तो हम लोग कह रहे हैं BRR ऑफ 1 ++। तो इनिशियली सब में 0 रहेगा, तो प्लस प्लस कर रहे हैं, तो ये 0 से 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में 1 ही आएगा, क्योंकि दूसरा एलिमेंट आप इनपुट एरे में देख सकते हैं वो भी 1 ही है। तो BRR ऑफ 1 ++, तो अगेन ये प्लस प्लस होगा, तो ये 1 था इनिशियली, अब ये 2 हो जाएगा। फिर ये लूप इटरेट होगा जब तक इन एरर में एलिमेंट रहेगा, ये लूप इटरेट होता रहेगा। तो अब नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम में 2 आएगा, तो हम लोग कहेंगे BRR ऑफ 2 ++। तो इस इंडेक्स का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा। फिर 4 आएगा नेक्स्ट टाइम, BRR ऑफ 4 ++। तो 4 यहाँ पे है, इसको 1 से बढ़ा देंगे। तो ये हमारा टेक्निक है फ्रीक्वेंसी हम लोग को स्टोर करने का। और हम लोग इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट
प्लस वन का साइज का एरे क्रिएट करेंगे ताकि थोड़ा सा स्पेस का भी इशू ना हो। ओके, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गया, तो ये वन इंडेक्स पे टू स्टोर है, यानी कि इस इनपुट एरे में वन वैल्यू जो है वो टू बार अकर हुआ है, टू इंडेक्स पे वन स्टोर है, जो टू वैल्यू है वो वन बार अकर हुआ है, और फोर इंडेक्स पे वन स्टोर है, जो फोर वैल्यू है वो वन बार अकर हुआ है, और जिस चीज पे जीरो है वो एक बार भी अकर नहीं हुआ है। तो इन सब चीजों को हम लोग को, इन सब एलिमेंट को हम लोग को छोड़ देना है, जिसपे ग्रेटर देन जीरो वैल्यू है उस पे हम लोग को कुछ करना है। ओके गाइज, तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और यहाँ पे मैं कुछ केसेस की बात कर रहा था कुछ देर पहले, उस केसेस को भी, कुछ इनपुट केसेस को भी दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लगे कुछ। तो यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया, जैसे कि एक जो है दो बार अकर हुआ है। ओके, सो ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए। तो हम लोग तीन वेरिएबल रखेंगे, एक रहेगा यूनिक, एक रहेगा डुप्लीकेट, एक रहेगा पेयर। जो पेयर रहेगा, हमारा जितना भी डिस्टिंक्ट पेयर रहेगा उसको हम लोग इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे, पेयर को इसमें हम लोग स्टोर करेंगे। तब हम लोग को करना है क्या है, हम लोग को इस लूप को, सॉरी इस एरे को ट्रेवर्स करना है जो हमारा फ्रीक्वेंसी एरे है, और इसमें ट्रेवर्स करना, और जितना भी यूनिक एलिमेंट है उसको यूनिक में मतलब काउंट करना है, और जितना भी डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको डुप्लीकेट में काउंट करना है। तो यूनिक एलिमेंट कैसे काउंट होगा, तो जिस इंडेक्स में हम लोग को वन मिलेगा दैट मीन्स वो एलिमेंट एक बार अकर हुआ है, तो हम लोग यूनिक प्लस प्लस करेंगे। और जिस इंडेक्स पे एलिमेंट ग्रेटर देन वन मिलेगा तो उस केस में हम लोग डुप्लीकेट प्लस प्लस करेंगे। तो हम लोग इसको इटरेट करेंगे, जैसे कि हम लोग फ्रीक्वेंसी हर एक आइट्रेशन पे एफ आर क्यू में इसका एक एलिमेंट आएगा, तो पहला आइट्रेशन में जीरो आएगा, दूसरा में दो आएगा, एंड सो ऑन। तो पहला आइट्रेशन में जीरो आएगा तो जीरो ग्रेटर देन टू कंडीशन इज फॉल्स, एल्सिफ में आएगा जीरो डबल इक्वल टू वन, फॉल्स। टू आएगा नेक्स्ट आइट्रेशन में, टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू, सो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग जाएंगे अंदर और डुप्लीकेट प्लस प्लस, डुप्लीकेट को एक से बढ़ा देंगे। दैट मीन्स जो वन एलिमेंट है यहाँ पे वो मोर देन वन टाइम अकर हुआ है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी जो है एक से ज़्यादा है, तो हम लोग डुप्लीकेट को बढ़ाएंगे, मतलब वो एलिमेंट डुप्लीकेट है। और जिस एलिमेंट का जो इंडेक्स पे वन मिलेगा हमको, तो उस केस में हम लोग यूनिक प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग यूनिक और डुप्लीकेट एलिमेंट को काउंट कर रहे हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है, आप लोग जानते ही है इसको कैसे करना है। और यहाँ पे इनिशियली गाइज हम लोग एक केस लगाए हुए हैं, इफ एफ आर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तो मैंने बता दिया था आपको कि अगर एलिमेंट, कोई एलिमेंट 10 बार भी अकर होता है, 50 बार भी अकर होता है, तो हम लोग को वहां से सिर्फ एक ही मिलेगा। जैसे दो 10 बार अकर हुआ तो हमको ट्रिपल टू एक ही पेयर यूनिक मिलेगा। ओके, तो इसलिए हम लोग ये लगाए। सपोज डेट यहाँ पे एक तीन बार अकर हुआ रहता है, ठीक है, लेट सपोज डेट यहाँ पे एक तीन बार अकर हुआ था, यहाँ पे तीन रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट प्लस प्लस भी बढ़ाते हैं, और एफ आर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू होता है क्योंकि ये थ्री है, तो हम लोग पेयर एक से बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री टाइम्स अकर हुआ है तो उसका पेयर हम लोग यहीं पे काउंट कर ले रहे हैं, बाद में उसका झंझट नहीं रखेंगे, हम लोग यहीं पे काउंट कर ले रहे हैं, इसीलिए ये कंडीशन हम लोग यहीं पे लगाए हुए हैं। अब ये 10 बार भी अकर हुआ रहता है, इस वन इंडेक्स पे 10 रहता है ना, तो हम लोग पेयर को एक से ही बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि एलिमेंट 10 बार भी अकर होगा तो यूनिक पेयर एक ही मिलने वाला है। तो इसलिए एक छोटा सा कंडीशन लगा कि हम लोग जितना भी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है, तो उससे बनने वाला पेयर हम लोग यहीं पे काउंट कर लेंगे। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग कुछ केसेस को देखते हैं जो कि बेस केसेस है, ताकि आपको एक और आइडिया लगेगा। तो हमारा इस केस में हम लोग देखें तो हमारा यूनिक आएगा, यूनिक आप देखें तो वन वन यहाँ पे दो बार है, तो यूनिक का वैल्यू टू हो जाएगा और डुप्लीकेट का वैल्यू वन हो जाएगा, और पेयर जीरो रहेगा क्योंकि किसी का भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला इफ कंडीशन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा इस केस में। ओके, तो यहाँ पे यूनिक टू रहेगा और डुप्लीकेट वन रहेगा इस लूप से एग्जिट करने के बाद। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आपको। ओके गाइस, ये रहा कुछ केसेस जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ एक केसेस है, एक ही 8 बार अकर हो गया है, तो इस केस में ऑब्वियसली हमको एक ही पेयर मिलेगा जो कि ट्रिपल वन होगा। तो ट्रिपल वन कमा वन, क्योंकि इसमें यूनिक का वैल्यू जीरो है, डुप्लीकेट का वैल्यू वन होता है उस केस में हम लोग, क्योंकि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे उस लूप के बाद का ये कुछ बेस केस है। ठीक है, तो यूनिक जीरो रहता है, डुप्लीकेट वन रहता है, तो उस केस में हम लोग बिना किसी टेंशन के हम लोग आउटपुट वन प्रिंट कर देंगे, क्योंकि उससे एक ही कॉम्बिनेशन बनने वाला है। अब हमारा दूसरा जो हम लोग अभी डिफॉल्ट इनपुट क्वेश्चन के टाइम में डिस्कस किया था, इसमें यूनिक वन है, क्योंकि वन देख सकते हैं आप यहाँ पे एक बार अकर हुआ है, तो यूनिक वैल्यू, यूनिक एलिमेंट एक है, और डुप्लीकेट एलिमेंट भी एक है, क्योंकि दो दो बार अकर हुआ है, तो एक ही एलिमेंट है जो दो बार अकर हुआ है, तो इसमें आउटपुट हम लोग देंगे पेयर प्लस थ्री। अब यहाँ पे हम लोग थ्री तो समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे थ्री हम लोग बन रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही आपको समझा दिया था, जिस एरे में जिस थ्री इनपुट में दो डुप्लीकेट हो एक यूनिक हो, तो उसमें हम लोग को तीन पेयर मिलेगा, तो तीन तो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पेयर क्यों ऐड कर रहे हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, अब दूसरा केस देते हैं, जैसे यहाँ पे डबल फोर है, डबल फाइव है, तो इसमें यूनिक जीरो है क्योंकि दोनों दो बार अकर हुआ है, यूनिक एक भी एलिमेंट नहीं है, डुप्लीकेट दो है, तो इसमें भी हम लोग आउटपुट प्रिंट करेंगे पेयर प्लस सिक्स। और पेयर प्लस सिक्स उसमें क्यों प्रिंट करें, क्योंकि अब देख सकते हैं यहाँ पे फोर फोर फाइव
एक पेयर बनेगा, तो इससे हम लोग को 3 मिलेगा क्योंकि तीन यूनिक एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि 4 यहाँ पे 2 बार अकर हुआ और 5 यूनिक है, तो हम मैंने पहले ही बता दिया था कि इस ऐसे कॉम्बिनेशन से हमको 3 पेयर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे डुप्लीकेट है और एक यूनिक है। फिर वैसे ही 5 5 4, तो इससे 3 मिलेगा, तो 3 + 3 6 हो गया। ओके, अब यहाँ पे पेयर क्यों जोड़े हो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इस केस को देखिए, यहाँ पे 3 बार अकर हुआ है 4 और 2 बार अकर हुआ है 5, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिक 0 है और डुप्लीकेट यहाँ पे 2 है, ठीक है, क्योंकि 4 3 बार अकर हुआ है और 5 2 बार अकर हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग पेयर +6 कर रहे हैं। लेकिन इस केस में आप देखें तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 7। अब गाइज यहाँ पे बात आता है कि हम लोग पेयर क्यों जोड़ रहे हैं हर एक केस में, मतलब इन सारे केसेस में। क्योंकि गाइज हम लोग जब फ्रीक्वेंसी यूनिक और डुप्लीकेट काउंट कर रहे थे, प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे यूनिक और डुप्लीकेट काउंट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाए थे, इफ एक एफ आर पी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो पेयर प्लस प्लस। उसके बाद का वो कंडीशन है जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा था। तो हम लोग पेयर प्लस प्लस इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे पेयर +3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बात की हम लोग गारंटी नहीं है कि ये 2 कितना बार अकर हुआ है। ये तो पता है कि डुप्लीकेट एलिमेंट एक बार आया हुआ है, ये नहीं पता है कि वो उसका काउंट कितना है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट एक है तो हो सकता है मिनिमम तो 2 एलिमेंट 2 बार वो अकर हुआ ही है, लेकिन अगर मोर देन 2 बार अकर हुआ है तो उससे भी तो एक पेयर बन सकता है, क्योंकि 2 हो सकता है, तो इसको भी तो हम लोग ऐड करना पड़ेगा। हम लोग इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग पेयर +3 कर रहे हैं, ताकि अगर अगर जो हमारा यूनिक काउंट करते वक्त, यूनिक और डुप्लीकेट काउंट करते वक्त अगर पेयर का वैल्यू बड़ा होगा तो इसमें एक जुड़ जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अदरवाइज ये 0 रहेगा, तो 0 + 3 एडेड 3 रहेगा। और यहाँ पे हम लोग का पेयर डेफिनेटली बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 और फ्रीक्वेंसी 3 है, तो वहाँ पे एक बार पेयर तो जरूर बड़ा होगा यूनिक और डुप्लीकेट काउंट करते वक्त। तो इसलिए यहाँ पे हमारा पेयर +6 यहाँ पे ये 7 देगा। अगर हम लोग सिर्फ 6 जोड़ते तो ये भी 6 देता और ये भी 6 देता, तो अब इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग 4 का पेयर एक कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे मिस कर देंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पेयर जोड़ रहे हैं, क्योंकि इस बात की एश्योरिटी नहीं है कि हमारा कोई एलिमेंट है जो मोर देन इक्वल टू ट्रिपल आया हो, 3 बार से ज़्यादा और बराबर हो, तो उसको भी तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग पेयर यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो ये कुछ बेस केसेज है। ओके ओके गाइज, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास यूनिक 2 है और डुप्लीकेट एक है, तो अगर हम अपने इनपुट सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट देखें तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट 3 है। सो ये 3 कैसे निकालेंगे हम लोग, यूनिक और डुप्लीकेट को जोड़ के हम लोग 3 निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे यूनिक है 2 और डुप्लीकेट एलिमेंट है 1, तो टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमारे पास 3 है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 1 2 4 ये हमारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर डिस्टिंक्ट है तो उससे 6 पेयर बनेगा। तो ये जितना भी डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे तो हालांकि 3 है, तो ये 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हम लोग यूनिक प्लस डुप्लीकेट को जोड़ के जितना भी लाएंगे, तो जैसे यहाँ पे 3 आया तो हम लोग क्या करेंगे, उसका परमुटेशन निकालेंगे 3p और 3, क्योंकि उसका कितना हम लोग परमुटेशन बनेगा। तो यहाँ पे तो 3 रह रहा है, सपोज डेट यहाँ पे यूनिक और डुप्लीकेट को जोड़ने पे 5 रहता है, तो हम लोग 5p3 निकालते हैं, और इससे जितना भी वैल्यू आता है उसको हम लोग पेयर में जोड़ देते हैं। तो पेयर का जो भी वैल्यू रहता है उसमें पेयर प्लस इक्वल टू ये वाला वैल्यू जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक केस यहाँ पे क्लियर हो गया कि हम लोग डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैसे लेंगे, यूनिक और डुप्लीकेट को जोड़ के जो भी हमारा वैल्यू आएगा उसका हम लोग जो वैल्यू आएगा वैल्यू p3 करेंगे, ठीक है। तो उससे हमारा 3 का जितना भी हमारा परमुटेशन रहेगा और सब अपने आप में यूनिक रहेगा। ये बात भी आप याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग डिस्टिंक्ट एलिमेंट से यहाँ पे निकाल रहे हैं, ना कि हम लोग डुप्लीकेट को अभी यहाँ पे यूज नहीं किए हुए हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। एक केस ये हुआ कि हम लोग यूनिक प्लस डुप्लीकेट को ऐड कर दिए और उसका परमुटेशन निकाल लिए। ओके, तो इसको मैं कोड में दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा कोड का, यहाँ पे हम बेसिक समझना, स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यूनिक का वैल्यू हमारे पास 2 है और डुप्लीकेट का वैल्यू 1 है। डेट मीन्स एक 2 बार अकर हुआ है और 2 हमारा यूनिक एलिमेंट है 2 और 4, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × 1। अब ये कितना पेयर बनेगा, जैसे कि 2 के साथ डबल 1 बनाएगा पेयर, तो ये 2 डबल 1 हो जाएगा। फिर 4 के साथ भी बनाएगा डबल 1 पेयर, तो 4 डबल 1 हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम लोग डिस्टिंक्ट वाला काउंट कर लिया, अब डुप्लीकेट और डिस्टिंक्ट, ठीक है, डुप्लीकेट और यूनिक वाला पेयर हम लोग काउंट करेंगे। तो मैंने पहले बता दिया था, जिस केस में हमको 2 ये रहे, 2 एलिमेंट सेम रहे और एक डिस्टिंक्ट रहे, तो उसमें 3 पेयर मिलेगा यूनिक पेयर, इसमें भी 3 मिलेगा। तो हमारा कितना हो रहा है, 3 + 3 6 हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे काउंट करना है, हम लोग क्या करेंगे, 2 × 1, जितना भी यूनिक होगा और डुप्लीकेट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक पेयर आया हुआ अभी। अब याद रखिएगा उस पेयर से हम लोग को 3 पेयर मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट डुप्लीकेट है और एक डिस्टिंक्ट है। ओके, तो हम लोग क्या करें, 2 × 1 यूनिक इंटू डुप्लीकेट इंटू 3,
इसको भी हम लोग पेयर प्लस इक्वल टू जो वैल्यू आएगा पेयर प्लस इक्वल टू कर देंगे। ओके, तो ये केस क्लियर हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ से यूनिक और डुप्लीकेट का भी पेयर बना लिए और डिस्टिंक्ट एलिमेंट था उसका भी पेयर बना लिए। तो यहाँ पे हमारा केस छोटा है, ठीक है, यहाँ पे इनपुट केस जो है हमारा छोटा है। अगर और भी बड़ा रहता तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यूनिक का वैल्यू 5 रहता और इसका डुप्लीकेट 6 रहता, तो यहाँ पे 5 × 6 करते और ×3 करते, ठीक है। तो इतना वैल्यू हमारा आता है यूनिक और डुप्लीकेट के कॉम्बिनेशन से। ओके, और वो भी अपने आप में यूनिक रहता है। तो यहाँ तक हम लोग पेयर को काउंट कर लिया। अब एक केस हमारा आखिरी बच रहा है, वो केस क्या बच रहा है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गाइज, आते हैं आखिरी केस पे। तो हम लोग यूनिक अलग काउंट कर लिए, यूनिक और डुप्लीकेट का पेयर अलग काउंट कर लिए। अब बचा हुआ है सिर्फ डुप्लीकेट की मदद से भी कुछ केसेस में हमारा पेयर बन सकता है। तो इस केस को देखिए, यहाँ पे 1 2 बार अकर हुआ है, 3 2 बार अकर हुआ है, 5 2 बार अकर हुआ है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट का वैल्यू जो है हमारा 3 है। ओके, क्योंकि 3 एलिमेंट है जो मल्टीपल टाइम अकर हुए हैं। तो हम लोग यहाँ से इसकी मदद से एक कंडीशन लगाएंगे, डुप्लीकेट ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट P2 निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी मदद से भी पेयर बनेगा। जैसे देखिए, हम 1 1 और 3 लेके पेयर एक बना सकते हैं, फिर 3 3 और 1 लेके पेयर बना सकते हैं, सेम 1 1 5 लेके पेयर बना सकते हैं, एंड सो ऑन। ओके, सो DP2 निकालेंगे, तो यहाँ पे 3P2 निकालेंगे, तो 3P2 हमको देगा 6। ओके, और जो ये पेयर आ रहा है हमारे पास, तो ये एक पेयर है, तो इनकी मदद से भी 3 3 कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि 2 सेम है और एक डिफरेंट है, तो ये 3 बनाएगा, क्योंकि मैं पहले ही शुरू में ही बता दिया था। तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा 3P2 की मदद से, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो डुप्लीकेट से बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो इसको भी हम लोग पेयर प्लस इक्वल टू दिस वैल्यू कर देंगे 18। अब हमारे पास आखिरी टोटल आ गया है जितना भी कॉम्बिनेशन बनने वाला है, और सब अपने आप में यूनिक है, उसका काउंट आ गया है, ठीक है। तो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ अब, ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। ओके गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कोड है। तो एक पहले हम लोग फंक्शन बनाए हुए हैं यहाँ पे फैक्टोरियल निकालने के लिए। तो ये सिंपल सा फंक्शन है, फैक्टोरियल फंक्शन सबको आता है। ओके, आई होप। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या किया है, सिंपल हम लोग इनपुट लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैनर की मदद से इनपुट लिए हुए हैं। केबी डॉट नेक्स्ट लाइन डायरेक्ट स्ट्रिंग ले लिया, फिर उसको स्प्लिट करके स्ट्रिंग एरे में पुट किए हुए, फिर उसका लेंथ निकाले हुए। ये सिंपल अप्रोच है। फिर ठीक है, और एक एरे लिए हुए इंटीजर टाइप का, और उसमें हम लोग इसको टाइप कस करके उसको स्टोर कर दे रहे हैं। और इसी इटरेशन में हम लोग एक मैक्स वैल्यू निकाल रहे हैं। इनिशियली ये -1 रहेगा, मैक्स इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला जो एरे क्रिएट करेंगे इसी के लेंथ +1 से क्रिएट करेंगे, इसीलिए इसी इटरेशन में जो यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग को इंटीजर में, तो इसी आइट्रेशन में हम लोग एक मैक्स वैल्यू भी निकालते चले, मतलब फाइंड करते चले। तो लूप से एग्जिट करेंगे तो हमारा मैक्स में एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगा जो कि इनपुट एरे का होगा। तो हम एक फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट करेंगे मैक्स +1 के नाम से, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैक्स +1, जो कि अगर 4 एलिमेंट है तो 4 + 1 ये 5 का क्रिएट होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, फिर हम लोग 3 वेरिएबल लिए हुए, यूनिक, डुप्लीकेट्स और पेयर। फिर हम लोग जो वो काउंट कर रहे थे यूनिक, डुप्लीकेट्स और पेयर कुछ काउंट कर रहे थे उसको। अब उसके बाद से हम लोग एरे को सॉर्ट कर देंगे, क्योंकि हमको ग्रेटर वैल्यू चाहिए, तो एरे को सॉर्ट कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग बिगेस्ट नंबर लिए और साइज -1 सबसे लास्ट नंबर, फिर सेकेंड लास्ट नंबर, फिर थर्ड लास्ट नंबर को स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट कर दिया, उसको बिगेस्ट नंबर में स्टोर कर दिया। तो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगा हमारे इनपुट एरे में, ठीक है। अब जो हमारा बेस केस मैं आपको डिस्कस कर रहा था, वो बेस केस मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अगर यूनिक का वैल्यू 0 और डुप्लीकेट 1 होगा तो उस केस में हम लोग 1 प्रिंट करेंगे, यूनिक 1 होगा, डुप्लीकेट 1 होगा, तो उस केस में हम लोग पेयर +3 प्रिंट करेंगे। और बिगेस्ट नंबर जो सब में रहेगा, जो हमारा बिगेस्ट नंबर यहाँ से निकाल रहे हैं। फिर यूनिक अगर 0 हुआ, डुप्लीकेट 2 हुआ, तो यहाँ पे बिगेस्ट नंबर पेयर +6। अब उसके बाद हमारा ये आता है परमुटेशन हम लोग निकालेंगे। जैसे कि मैंने बताया, परमुटेशन निकालना सबको आता है। यूनिक, यूनिक प्लस डुप्लीकेट P3 यहाँ पे निकालना है। तो यूनिक ये ऊपर रहेगा, ये अपर वैल्यू है और ये लोअर वैल्यू है, और फिर इसको डिवाइड करेंगे और उसको पेयर में ऐड कर देंगे। फिर यूनिक और पेयर डुप्लीकेट का वैल्यू निकलेगा, तो यूनिक इंटू डुप्लीकेट, डुप्लीकेट इंटू 3, तो इसका जो वैल्यू रिटर्न होगा वो पेयर मेड हो जाएगा। अब एक कंडीशन ये भी लगाए हुए हैं सिर्फ डुप्लीकेट से बनाने के लिए, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहता है तब ये कंडीशन चलेगा, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे फैक्टोरियल निकाले हुए डुप्लीकेट P2, ओके, और उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हर एक परमुटेशन अपने आप में 3 कॉम्बिनेशन बनाएगा, इसलिए उसको P × 3 किए हुए, जो कि यहाँ पर वैल्यू आ रहा है अपर वाई लोअर। परमुटेशन निकालना तो सबको आता ही होगा, तो उसको भी पेयर में ऐड कर दिया। अब लास्ट में हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे। तो ये रहा कोड, आपको कमेंट में एक कोड मिल जाएगा, तो आप जाके इस कोड को यूज कर सकते हैं, पहले आप अपने से ट्राई करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।